बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3B। इसके लिए कुछ कंसेप्ट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे, देन हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टाइप है वो आ रही है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट किस लिए यूज़ होता है? वन के लिए, ठीक है। जैसे प्लेस वैल्यू टेबल में देखें तो यूनिट प्लेस किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? वन डिजिट प्लेस को। A fraction with the numerator 1 is known as a unit fraction. For example, 1/4, 1/5 and 1/100 are unit fraction. यानी न्यूमिनेटर जहाँ पे 1 होगा उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर के लिए यहाँ पे ये कुछ भी ये इन्होंने नहीं बोला कि जो कंफर्म बोला हो कि ये नंबर यही होगा तो ये हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन हो जाती है। लेकिन न्यूमिनेटर के लिए ये चीज़ लाजमी तौर पे है कि वो 1 ही होगा तो यूनिट फ्रैक्शन होगी, अदरवाइज़ वो यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगी। अब न्यूमिनेटर का तो पता है आपको, जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है फ्रैक्शन का उसको न्यूमिनेटर, जो डिवीजन के बाद वाला आता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिवीजन में इसको कह रही हूँ ओवर को, यानी ओवर से नीचे वाले हिस्से को हम कह रहे होते हैं डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? फ्रैक्शन सच एज 1/4, 2/5 एंड 7/8 हैव अ स्पेशल नेम. They are called proper fractions. The numerator of each fraction is less than its denominator. आप कह रहे हैं जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है, यानी कि कम होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर कम होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये यूनिट फ्रैक्शन भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, यानी इसके न्यूमिनेटर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है तो इसको हम यूनिट फ्रैक्शन भी बोलेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सच एज 4/4, 5/4 एंड 8/3 आल्सो हैव अ स्पेशल नेम, कि इनका भी एक ख़ास नाम है। इनका ख़ास नाम क्या है? दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो डिनोमिनेटर वो बड़ा होता है। यहाँ भी यही बोला गया, द न्यूमिनेटर ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ तो इक्वल होगा, यहाँ पे ग्रेटर दैन इट्स डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर से क्या होगा? ग्रेटर होगा। अब देखिए जब इक्वल होगा तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कैंसिलेशन के बाद। लेकिन ये जो हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो यही यूज़ होना है कि डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, तो वो क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर सॉरी न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी न्यूमिनेटर ग्रेटर आएगा। किससे ग्रेटर आएगा? डिनोमिनेटर से। अब जब भी न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा तो ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन इज़ मेड अप ऑफ अ होल नंबर, कि ये होल नंबर से मिलके बनती है, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन से, यानी ये दो चीज़ों का मिक्सचर होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसलिए इसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक तो होल नंबर होगा, यानी फ्रैक्शन के स्टार्ट में जो नंबर आए, जैसे यहाँ पे ये है 2 1/2, तो ये 2 जो है होल है, यानी कंप्लीट जिसको कह लें, यानी ये 1 होल यानी एक मुकम्मल ये दोनों को ऐड किया 2 आ गया। तो नेक्स्ट क्या है? 2/4, यानी यहाँ पे देखिए 4 पार्ट्स है, इनमें 2 में क्या कलर फिल है और ये 4 से डिवाइड होगा, टोटल इसके 4 पार्ट्स है। तो यहाँ पे इसको कैसे राइट करेंगे? 2/4। अब ये इसके इक्वल कैसे आया? इसको लोएस्ट फॉर्म में राइट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 2 1/2 आ जाएगी। अब इसको लिखने का भी तरीका होता है, जब आपने ये नंबर लिखना है तो इसके यहाँ मिडल में ओवर का साइन आना चाहिए, 1/2। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं, ऐसे करते हैं ये, तो ये आपका 21 लग रहा होगा, यानी ये प्रॉपर वे नहीं है। और समटाइम आपको इसके इस तरीके से बहुत सी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं आप लोगों से, और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाए, यानी कि आपने हमेशा फ्रैक्शन को एक राइट प्रॉपर वे में करना है। नेक्स्ट एग्जांपल ये हम नहीं देखेंगे, शॉर्ट मेथड है। अब ये शॉर्ट मेथड का बताया गया कि ये किस तरह सॉल्व करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे? हम फर्दर ये जो एक्सरसाइज है ये डायरेक्ट सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल है, वो साथ साथ एक्सरसाइज में सॉल्व होती जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द फ्रैक्शन विद द न्यूमिनेटर 1 इज कॉल्ड आ डैश फ्रैक्शन। अब ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर 1 हो उसको क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। अभी हमने ये प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन हैव अ डैश नंबर एंड आ डैश फ्रैक्शन। ये किसका मिक्सचर होती है? मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर का, देन हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन।
नेक्स्ट अगर देखें तो ये आ रहा है इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमिनेटर इज़ डैश देन द डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर क्या होगा, इससे डिनोमिनेटर से इम्प्रॉपर है, इट्स मीन ये ग्रेटर होगा। इन अ फ्रैक्शन इफ द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर देन इट इज़ अ डैश फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर स्मॉलर है यानी छोटा आ रहा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर है। नेक्स्ट वन है 3/7/9 इज़ अ डैश फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखें होल नंबर भी आ रहा है और ये फ्रैक्शन भी आ रही है प्रॉपर, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि बताएं कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब कह रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो बिल्कुल राइट है, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये ट्रू होगा। 85/7 कैन बी रिटर्न एज। अब 85/7 को हमने मिक्स में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 85 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ार 7 1 5 यहाँ पे आ जाएगा, 7 2 ज़ार 14 1। अब ये क्वोशंट है यानी क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइडर, तो इसको राइट करेंगे क्वोशंट को पहले, फिर रिमाइंडर को और फिर डिवाइडर को, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, तो ये हमारा ट्रू आएगा। नेक्स्ट है 1/6 2 और 9 आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब होंगे जब न्यूमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा, या लेकिन यहाँ पे तो न्यूमिनेटर छोटा है यानी स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए ये फॉल्स है स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट वन देखें, ये बताना कि इसके इक्वल है यानी कंप्लीट है यानी होल है, 2 होल्स या 2 होल्स राइट किया हुआ है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस है। कलर कितने में है, 3 में, 3 में जो कलर है और ये 8 से डिवाइड, यानी 2 कंप्लीट, ये हमने राइट कर दिया, और ये 3/8, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है, यानी जो इधर फिगर है वही इधर उन्होंने राइट किया हुआ है। द कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि कम्बिनेशन किस चीज़ का आ रहा है, होल नंबर का और इम्प्रॉपर का। अब ये इम्प्रॉपर कह रहे हैं, इम्प्रॉपर तो नहीं ना होगी, इम्प्रॉपर का तो हम चेंज करते हैं मिक्स्ड में, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग है, या नहीं यहाँ पे प्रॉपर होता तो फिर ये ट्रू थी, लेकिन अभी क्या आ रहा है, इम्प्रॉपर आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी। नेक्स्ट वन आ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं, MCQs बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारे पास। 456 डिवाइडेड बाई 13 कैन बी रिटर्न एज, इसको हम किस तरह और राइट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको मिक्स्ड में चेंज करना है। मिक्स्ड में चेंज करने के लिए 456 को 13 से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवीजन करने के बाद क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवाइडर, यानी इस फॉर्मेट में हम इसका आंसर राइट करेंगे। थर्टीन 3 ज़ार 39, 1 कैरी, ये रिमाइंडर में 3 रह जाएगा, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 6, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 0, और ये आ गया 6, यानी ये 0 राइट करें तब भी कोई इशू नहीं है, ना राइट करें तब भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 13 5 ज़ार 65, रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्वोशंट, रिमाइंडर और फिर डिवाइडर, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या राइट करते हैं, क्वोशंट को, फिर आता है रिमाइंडर और फिर डिवाइडर, यानी एरो इसलिए लगाए हैं आपको आसानी हो कि क्लॉकवाइज आ रहे हैं। 35 1/13 ये राइट आंसर है, तो यहाँ पे फाइंड आउट अगर करें तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर है, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है 1/5 इज़, अब 1/5 क्या है, आ यूनिट फ्रैक्शन, यस ये यूनिट फ्रैक्शन ही है। आ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आ मिक्स फ्रैक्शन, ना मिक्स है ना इम्प्रॉपर है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, लेकिन इसका ज़्यादा एक्यूरेट जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, यानी जो बिल्कुल अथेंटिक कह सकते हैं, वो इसका होगा आ यूनिट फ्रैक्शन, यानी ये है प्रॉपर भी है, लेकिन दोनों में से अगर कंपैरिजन करते हुए हमने ये आंसर प्रॉपर एग्जैक्ट लिखना है तो हम लिखेंगे यूनिट फ्रैक्शन, बिकॉज यहाँ न्यूमिनेटर क्या है 1 है। अगर यूनिट फ्रैक्शन ना होता, ये ऑप्शन ना होता, तो फिर हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते थे। नेक्स्ट है MCQs सी वाला, 6 1 और 7 कैन बी रिटर्न एज, कि इसको हम और किस तरह राइट कर सकते हैं। अब इस ये तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब राइट करते हैं, डिनोमिनेटर को इसका होल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो नंबर है इसको यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देते हैं, यानी जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे। 7 6 ज़ार
42 + 1 43 डिवाइडेड बाई 7। तो हमारा राइट आंसर है 43 डिवाइडेड बाई 7 वाला, तो इसको हम मार्क कर देंगे। 3/7 इज़, अब 3/7 यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी कौन सी फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो इसको हम बोल रहे होंगे आ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज़। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर, तो राइट आंसर ए वाला है। नेक्स्ट रिप्रेजेंट दीज शेप एज मिक्सड फ्रैक्शन। अब इन शेप को हमने मिक्सड फ्रैक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे देखें 1 क्या होल है, तो 1 राइट करेंगे इक्वल लगा के, यानी इक्वल टू 1। देन ये इसके बॉक्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पार्ट्स में ये डिवाइड की गई है। स्लाइसिस जो इसके अगर देखें या ट्रायंगल्स भी कह सकते हैं, तो 6 है, ये हेक्सागोन है हमारे पास। अब इसमें कितने पार्ट्स में कलर है, 2 में, तो ये आएगा 2/6। एक तो इसका आंसर ये है, लेकिन अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना चाहें तो वो फर्दर कटिंग होगी, लेकिन आपने यही आंसर इसका प्रॉपर राइट करना है। नेक्स्ट आ रहा है ये कंप्लीट, ये होल है, यहाँ मैं सिंपलेस्ट में भी इसको राइट कर देती हूँ। 2 1s are 2 3s are, तो ये आएगा 1/3, यानी अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में राइट करें तो 1 कंप्लीट इक्वल 1। टोटल कितने हैं पार्ट्स, 4, तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा, और ये कलर कितने में है, 3 में। यानी जैसे आपके मार्क्स आते हैं ऑब्टेन ओवर टोटल होता है, यानी अगर आपका टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का तो जितने मार्क्स आएंगे वो ऊपर आते हैं और टोटल हो वो नीचे आता है। तो इसी तरह हमने जो टोटल बॉक्सेस है वो नीचे और जितने वो कलरफुल है वो ऊपर राइट करने हैं। नेक्स्ट है 1 और 2, 2 होल। अब इसके काउंट करते हैं पार्ट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3 में कलर है, तो ये राइट करेंगे 3/8। नेक्स्ट है एक्सप्रेस दीज मिक्स्ड नंबर एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब राइट करेंगे किस तरह राइट करेंगे, 4 1s are 4 और 3 क्या आएगा 7/4। नेक्स्ट सेम इसी तरह इसको भी 6 2s are 12, यानी ये, और 1 क्या आएगा 13/6। इम्प्रॉपर में हमने इसको राइट कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है 2 2/5 इक्वल लगाएंगे, 5 2s are 10 और इसमें 2 ऐड करें तो क्या आएगा 12/5, यानी यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाले नंबर के साथ ऐड होता है, तो 12/5 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने राइट करना है चेंज दीज मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम वही मेथड, यहाँ से ये मल्टीप्लाई और इसके साथ क्या होगा ऐड होगा। तो 4 3s are 12, 12 + 1 13, 13/4, 10 2s are 20, 20 + 3 23। नेक्स्ट आएगा 8 3s are 24, 24 में हमने अब 7 ऐड करना है, तो 24 में 7 ऐड करेंगे, ये आएगा 31 डिवाइडेड बाई 8। 12 1s are 12 और +5 17/12। नेक्स्ट है 4 5s are 20 + 1 21/4। नेक्स्ट है 8 2s are 16, 16 + 6 22। सेम इसी तरह सबको राइट करते जाएंगे। 7 3s are 21, 21 + 5 26, एंड लास्ट वन इज 11 × 6 66 + 4 70। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चेंज दीज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन सभी नंबर्स को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करना है, यानी कि डिवीजन करेंगे इनकी परफॉर्म। तो राइट किस तरह करेंगे, क्वोशिएंट रिमाइंडर और डिवाइडर, यानी मिक्स की फॉर्म में हमने राइट करते जाना है इनको। वेरी सिंपल है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। एलिमेंट 1 है 9/2, तो 9/2 की अगर डिवीजन करें 2 4s are 8, तो ये रिमाइंडर क्या आएगा 1, यानी यहाँ से इधर और इधर से इधर। यानी मेन जो हमने इसका कॉन्सेप्ट देखना है क्वोशिएंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। तो क्वोशिएंट क्या है हमारे पास 4, तो यहाँ इक्वल में राइट करेंगे 4, रिमाइंडर क्या है 1 और डिवाइडर क्या है 2, ये इसका आंसर है। 15 4 से करेंगे, 4 3s are 12, 4 4s are करेंगे 16 ग्रेटर हो जाएगा। सेम उसी तरह क्वोशिएंट रिमाइंडर और डिवाइडर 3 और 3/4। अब देखें मैं यहाँ पे इसकी इक्वल नहीं राइट कर रही, मैं इसके यहाँ मिडल में ये ओवर का साइन राइट कर रही हूँ। नेक्स्ट है एलिमेंट C और D। 45 को करेंगे डिवाइड 8 5s are 40, क्वोशिएंट
रिमाइंडर और डिवाइडर, यानी 5/8। नेक्स्ट 7/3, 3 2s are 6 और 1, यानी कोशेंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट एलिमेंट ई एंड एफ, सेम उसी तरह इनको भी सॉल्व करेंगे। 50 है, 7 से डिवाइड होगा, 7 7s are 49, 1, तो यहाँ पे राइट करेंगे कोशेंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट 36 डिवाइड किससे होगा, 11 से, तो 11 3s are 33, रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो विच इज़ इक्वल टू कोशेंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको मालूम है 11 3s are 36, 3 राइट करें, देन रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 और ओवर में 11, यानी आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चन की तो आप इनको ज़ुबानी भी कर सकेंगे। ये नहीं कि जस्ट ये सॉल्व करें तो देन ही हम मिक्स में राइट करें। आप कोशिश करें कि आप फ्रैक्शन देख के इसको ज़ुबानी ही आंसर को राइट कर लें। नेक्स्ट है 8/5, 5 1s are 5, रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो यहाँ पे राइट करेंगे कोशेंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट है 22/10, 22 को राइट करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, 10 2s are 20 और रिमाइंडर क्या है 2, विच इज़ इक्वल टू कोशेंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। (62) और ये 8 आ रहा है हमारे पास। 8 7s are 56 माइनस 62 में से 56 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आएगा 6, तो यहाँ पे राइट करेंगे कोशेंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट है 12/7, 7 1s are 7, 5, विच इज़ इक्वल टू कोशेंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट लास्ट 2 एलिमेंट्स है हमारे पास के और एल वाला, 30/8 एंड एल है हमारे पास 35/6। एट 3s are 24, 8 4s are 32 होता है, वो ग्रेटर हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कोशेंट, रिमाइंडर बाय डिवाइडर। नेक्स्ट वन भी सेम इसी तरह 35 को 6 से करेंगे, 6 5s are 30 और ये 5, तो राइट करेंगे कोशेंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। यहाँ तक ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।